everyone, good morning, and I'm your host Avantika, and today we are on another chapter of Figma Learning 2. Okay, so एक काम करते हैं, let's start. But उससे पहले एक ना ये पॉपअप आया मेरे पास, so let's explore this thing. What this is? Okay, so it says make it real and fast. Use Figma make to prompt your way to a functional prototype. Okay. Let's try it now. Let's see क्या होगा. I have zero idea. Okay, ये अब एक और फाइल ओपन हो गई मेरी. हाँ, सो आई थिंक यहाँ पर हम अपने अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. दैट्स नाइस, दैट्स गुड, बट आई फील अभी हमें ये नहीं करना. सो लेट्स गेट बैक अगेन. ओके, मैं यहाँ से कट कर देती हूँ. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था फिग्मा पे अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं एंड अपनी फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. आज मैं आपको पूरा ये वाला सेक्शन बताने वाली हूँ. हर एक चीज़ इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं, एवरीथिंग. एंड उसके नेक्स्ट चैप्टर में आई विल एक्सप्लोर एंड टेल यू दिस पार्ट कि इस पार्ट में कैसे कैसे फंक्शंस है, क्या फीचर्स है एंड एवरीथिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. ओके, सो जो भी आप फाइल क्रिएट करते हो उस फाइल, हर एक फ़ाइल का आप नाम दे सकते हो. अगर सपोज़ आपने किसी का प्रोजेक्ट उठाया है तो आप उस प्रोजेक्ट का नेम डाल सकते हो. इस पर यहाँ पे अनटाइटल दिखाएगा, आप उस पर डबल टैप करो, इट विल गोइंग टू से, चलो मैं अपना नाम डाल देते हैं अब, अवंतिका, एंड एंटर. दैट्स इट. सो इस फाइल का, पूरे फाइल का नेम हो गया अवंतिका. ठीक है, एंड ये अभी फ्री है क्योंकि हमने फ्री अपना यहाँ पे रखा है पैकेज, हमने अभी पेड वाला नहीं यूज़ करा. एंड व्हेन यू टैप ऑन दिस ड्रॉप डाउन काइंड ऑफ थिंग बटन, तो यहाँ पे कुछ और फीचर्स आ चुके हैं, कुछ और यहाँ पे हमारे पास टूल आ चुके हैं, फंक्शंस आ चुके हैं, वो हम एक्सप्लोर करते हैं. ओके, सो फर्स्ट आ जाता है शो वर्जन हिस्ट्री. ओके, सो ये मैं अपने काम में बहुत यूज़ करती हूँ. सो कभी हम कुछ अपना बनाते हैं एंड समहाउ किसी रीज़न की वजह से, सपोज़ मैंने अभी स्क्वायर बनाया, देन रेक्टेंगल बनाया एंड ये सब चीज़ें बनाई, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि हम फिर वो बाद में डिलीट कर देते हैं. मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एंड यप 23 अगस्त का ये दिखा रहा है कि एक वर्जन हिस्ट्री थी 23 अगस्त की. तो 23 अगस्त को हमने कुछ बनाया नहीं था तो इसलिए वो शो करेगा नहीं. बट अभी हम अपने करंट वर्जन पे आ जाते हैं. सो ऐसे करके आप अपना पुराना काम जो आप ऑलरेडी डिलीट कर भी चुके हो वो भी आप वापस लेकर आ सकते हो. इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी. वो मेरे अपने वर्किंग वाले प्रोफाइल में, सो मैं अपना वहाँ दिखाऊंगी. नेक्स्ट आ जाता है पब्लिश लाइब्रेरी. अभी मेरे इसमें कुछ काम है नहीं, सो मैं अभी कुछ पब्लिश कर नहीं सकती. पब्लिश लाइब्रेरी ये है कि आप अगर कोई कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो, कोई भी अपना वेरिएंट क्रिएट कर रहे हो, आपको एक आइकन लाइब्रेरी बना रहे हो, सो वो चीज़ आप पब्लिश कर सकते हो. एंड व्हेन आप जब पब्लिश कर दोगे, सो पब्लिश करने के बाद क्या होगा, वो सारे चीज़ें, भले वो कंपोनेंट है, आइकन्स है, कार्ड है, जो भी व्यू कार्ड है, XYZ सब चीज़ें वो हर एक इंसान यूज़ कर सकता है. ठीक है, सो वो ऐसा है ईजी, वो एक इंसान बनाएगा लेकिन यूज़ वो बहुत लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है फिर एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप अपनी पूरी फाइल आप एक्सपोर्ट करके किसी को दे सकते हो एंड वो फाइल वो इंसान अपने पास डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है सेम फाइल. ओके, ऐड टू साइड बार. ओके, सो ये अभी छोड़ देते, ये काम करनी है. क्रिएट ब्रांच, ये मुझे भी नहीं पता, लेट्स फाइंड आउट. ओके, फाइल कलर प्रोफाइल, ये हमारे काम का नहीं है अभी. ये फाइल कलर प्रोफाइल इज़ लाइक कि कलर प्रोफाइल एंड ऑल, आई फील, आई एम नॉट श्योर. ओके, सो ये दोनों चीज़ें हम फाइंड आउट करके बताएंगे. डुप्लिकेट. ओके, डुप्लिकेट ये होता है कि जो भी आपकी ये फाइल है उसको आप डुप्लिकेट कर सकते हो. आप अपना एक डुप्लिकेट वर्जन आप किसी को दे सकते हो, अदरवाइज एक डुप्लिकेट वर्जन आप अपने पास रख सकते हो. फाइल को रीनेम करना है तो रीनेम पे टैप करो, और यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो, अदरवाइज आप डबल टैप करो उस पर, वो भी सेम ही वर्क करेगा.
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मूव फाइल। अगर आपको फाइल मूव करनी है यहाँ से, अगर आपको अपने ड्राफ्ट में मूव करनी है, अपनी कोई दूसरी टीम की फाइल्स में मूव करनी है, वो भी बहुत आराम से हो जाएगा। और अगर आपको ये फाइल ही डिलीट करनी है तो मूव टू ट्रैश कर दो, ये फाइल पूरी की पूरी डिलीट। ओके, सो ये था इतना पार्ट। अब आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं इसके नीचे दो यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट इज़ फाइल एंड द सेकेंड वन इज़ एसेट्स। ओके, एंड यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन और है, सर्च बटन। ठीक है, सो फाइल में आ जाता है आपके जितने भी पेजेस आप क्रिएट करोगे इस पूरे फाइल में। फाइल आप एक ऐसा समझो एक बुक है, एंड उस बुक के अंदर आप बहुत सारे पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। सो मैंने आज से पहले कभी भी 10 और 11 पेजेस से ज़्यादा मैंने कभी पेज क्रिएट करे नहीं हैं। सो आई डोंट नो ये फ्री वाले में आपको कितने लिमिटेशन है या अनलिमिटेड है, ज़ीरो आइडिया। बट हाँ, एक फ़ाइल आप ये समझो एक बुक की तरह है जिसमें आप बहुत सारे पेजेस आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कभी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाओगे, किसी का भी प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपको एक ही फ़ाइल यूज़ करनी पड़ेगी और उस इंसान का सारा काम उसमें आप डाल सकते हो। आप एक पेज पर आप उसका वाई फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हो, एक पेज पर आप उसके रिसर्च की जितने भी आपने रिसर्च करी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सब चीज़ें आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। एक पेज पर आप अपना यूआई डिज़ाइन डाल सकते हो, एक पेज पर आप उसका सिस्टम डिज़ाइन डाल सकते हो। ठीक है, सो आइकन डिज़ाइन डाल सकते हो एक पेज पर आप। तो ऐसे आप पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, मल्टीपल पेजेस, लेकिन वो रहेंगे सब एक ही फाइल के अंदर। आपको अलग अलग फाइल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट पेजेस विद इन अ फाइल, एंड इट्स अ वेरी 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 बेस्ट थिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं लेयर्स। सो लेयर्स होते हैं वेट, जैसे मैंने अभी फ्रेम लिया, जो भी मैं यहाँ पे अपने आउटपुट में, मैं ये आउटपुट कह सकते हो, कैनवस कह सकते हो, इस खाली स्पेस को वट एवर यू लाइक टू से आप कह सकते हो। ठीक है, सो मैंने फ्रेम लिया है यहाँ पर, एंड उस फ्रेम के अंदर अगर सपोज़ मैंने अब ये बनाया स्क्वायर, सी आप साइड में देख सकते हो, मैंने पहले फ्रेम बनाया, फ्रेम 1 लिखाया, फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल 1 आया। देन अब मैं ले लेती हूँ चलो सर्कल, सर्कल भी मैंने क्रिएट करा, इलिप्स यहाँ पे वैसे ये कहते हैं। ठीक है, सो फ्रेम के अंदर दो चीज़ें आ गई। सो जितनी भी आप चीज़ें लेयर 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 करते रहोगे वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर साइड में दिखती रहेगी। ठीक है, एंड अगर आपको इनको भी एक नेम देना है, सपोज़ आपको फ्रेम का नेम देना है टेस्ट, आप इस पर डबल टैप कर दो तो भी टेस्ट यहाँ पे लिखा आ जाएगा, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो वर्क, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। सो इट्स वेरी इजी टू यूज़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये सेम, इनका भी नेम आप चेंज कर सकते हो, इजी। लेकिन हाँ, आप इनका नेम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये फ्रेम के अंदर है। ओके, सो फ्रेम के अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या होगा? क्या हम तब कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेप्स में, सिर्फ शेप्स में उनके नेम ऐसे ऊपर नहीं गिवन होते। आपको फ्रेम में दिखेगा, आपको ऑटो लेआउट में दिखेगा, आपको सेक्शंस में दिखेगा, लेकिन आपको शेप्स में नहीं दिखेगा। ठीक है, सो हाँ शेप्स, हाँ ये अगर आपको शेप्स में नेम एडिट करना है तो आपको यहीं पे आकर एडिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वैसे एडिट नहीं होने वाला। सी, अगर मैंने इस फ्रेम के बाहर कर दिया तो ये फ्रेम से बाहर चला गया ओवल, अभी फ्रेम के इस वर्क के अंदर था, अब वो बाहर चला गया। हम ऐसे फ्रेम बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। अगर हमने इसे ऐड ऑन कर दिया दोबारा से, ये फिर से फ्रेम के अंदर आ गया। ठीक है, अभी हम वर्क को वापस कर देते हैं टेस्ट, डन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, अगर मेरे पास बहुत मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, अब वेट, जैसे एक और ली मैंने, अब सॉरी, यस, जैसे मेरे पास दो फ्रेम आ चुकी है, एक ये एंड एक ये। ठीक है, तो मेरे पास दो फ्रेम है, और ऐसे जब हम वर्क करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स के अंदर फ्रेम्स के अंदर फ्रेम्स होते हैं। हम इतना फ्रेम यूज़ करते हैं, इतना ज़्यादा ऑटो लेआउट यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ें होती है। सब अगर हम एक एक करने उसे क्लोज़ करने जाएंगे तो आई थिंक हमारे 2 आवर्स बहुत आराम से ख़राब हो जाते हैं सिर्फ इसी काम के लिए। ठीक है,
सो अब फिग्मा ने एक न्यू फीचर, न्यू चीज़ डाली है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है, इज़ दैट व्हेन यू टैप ऑन दिस लेयर, फर्स्ट आप ये पूरा लेयर बंद कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप पे बहुत सारी फ्रेम्स है विद इन फ्रेम्स, सो व्हाट यू कैन डू इज़ you just need to tap on this collapse layers. When you tap on it, it will automatically close all the layers, all the layers. You can see it right here. दोबारा से ओपन करती हूँ एंड दोबारा से टैप करती हूँ, सारे फ्रेम्स, सारे लेयर्स क्लोज. इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल एंड इट्स वेरी गुड. ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं अब कि ये एक काइंड ऑफ अ लॉक क्या है, इसे क्या बोलते हैं. इट्स अ टॉगल लेयर लॉकिंग सिस्टम. कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने ज़्यादा चीज़ें डाल देते हैं फ्रेम के अंदर, ऑटो लेआउट के अंदर. सो क्या होता है कि बहुत चीज़ें ना थोड़ा सा मिक्सअप हो जाते हैं, हमें क्लिक कुछ और करना होता है लेकिन समहाउ क्लिक कुछ और हो जाता है, जस्ट बिकॉज हम उसके ऊपर ही लेयर है या उसके नीचे लेयर है. सो इस वजह से सो वी कैन जस्ट टैप ऑन दिस लॉक बटन एंड वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा. अब मैं ये चाहूँ भी ना, ये हटा ही नहीं सकती है वाला. क्यों? सी आई एम ट्राइंग, ये हिलेगा ही नहीं यहाँ से. अब मैं इसके ऊपर अपना ये लेयर डाल सकती हूँ ऐसे करके, यहाँ पे मैं कर सकती हूँ अपना कुछ भी काम. ठीक है, अगर मुझे ये वाला टैप करना हो, मैं ये देखो लो, मैं नीचे वाला वो टैप हो रहा है रेक्टेंगल ओवल, बट हाँ वो पीछे जो है वो नहीं होने वाला. क्यों? क्योंकि हमने वो लॉक कर रखा है इसलिए. सेम अगर आप उस लेयर को लॉक की जगह अगर आप इसे क्लोज कर दो, ये वाला टॉगल लेयर विजिबिलिटी अगर आप उसे ऑफ कर दो, वो दिखेगा ही नहीं, वो लेयर्स में शो होगा. क्यों? क्योंकि हमने डिलीट नहीं किया, बस हमने उसकी विजिबिलिटी ज़ीरो कर दी, उसको हमने एक इनविजिबल काइंड ऑफ बना दिया इस टाइम पर. ओके, सो आप इसे विजिबल कर सकते हो. आप अगर इसे अनलॉक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो. अगर आपको सिर्फ इस लेयर के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज़ करनी है, आप वो भी कर सकते हो. अगर मैंने ये सब रेक्टेंगल पे कर दिया है ये लॉक, एंड ओवल पे कर दिया मैंने ये विजिबिलिटी वाली चीज़. सी ओवल मुझे नहीं दिख रहा, रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन रेक्टेंगल में मूव नहीं कर सकती, बट आई कैन मूव द लेयर. वाई? क्योंकि मैंने लेयर पे लॉक नहीं लगाया, लेयर पे मैंने विजिबिलिटी वाली चीज़ नहीं करी है. ठीक है, अब मैं दोबारा से इसे अनलॉक कर देती हूँ. यप, सो ये था पूरा इस साइड का पोर्शन. एंड सर्च का ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो एक ही फाइल में, एक ही पेज में, इतने सारी चीज़ें आपने क्रिएट कर रखी है, बहुत चीज़ें आ जाती है. सो उसमें होता क्या है कि बहुत चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए ढूंढने, एक प्रोफेशनल वर्क के हिसाब से बहुत मुश्किल हो जाता है. सो वी कैन जस्ट टाइप इट हेयर. सी व्हेन आई टाइप ओवल, सो 2 आ गए. क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 है. अगर मैं और 15, 20, 100 कर दूँ तो वो उन सब के नेम यहाँ पे शो कर देगा. सिंपल यही है इस पूरे पेज में. ठीक है, एंड इसका कुछ नहीं है, ये मिनिमाइज़ है, मिनिमाइजेशन करता है कि अगर आपको बड़ी स्क्रीन, अगर आपको ये मेनली यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए. मैं यूज़ करती हूँ ये प्रेजेंटेशन के लिए कि अगर मुझे अपना पूरा वर्क दिखाना है अच्छे से, तो आई जस्ट मिनिमाइज दिस थिंग. से दोनों साइड से पूरा गायब हो जाता है एंड मेरी फुल स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाती है. और मैं इस चीज़ के लिए बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ईजी हो चुका है प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए. सिंपल. सो बस आज के लिए इतना ही, एंड लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, बाय बाय.